बोल मारी अम्बे, जय जय अम्बे, बोल मारी अम्बे, जय जय अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, जय जय अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, जय जय अम्बे, बोल मारी अम्बे, जय जय अम्बे, बोल मारी अम्बे, जय जय अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, जय जय अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, जय जय अम्बे, बोल मारी अम्बे, जय जय अम्बे, बोल मारी अम्बे। जय जय चोखा 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 एक હજુ કાલથી 3 વાગ્યા પૂર્વનું પતી ગયું તો પછી શું થાય કથા મોડી થાય ને સાંજ મોડી કાકા આચરી અંદર ફૂલ तृतीय दिवस के इस सत्र में सर्वप्रथम हम यहाँ के ग्राम की देवी और देवताओं को प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ इस नगर के देवी देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। और कल मैं यहाँ कुछ गौशालाओं में गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ के एक आदरणीय बैठे भी हुए हैं, बहुत अच्छा लगा कल। तो मैं उन समस्त गौशालाओं में उपस्थित गौ माता को प्रणाम करता हूँ। कल का मैंने भाव देखा आप लोगों का, मैं तो भाव विभोर हो गया, मैं तो भाव विभोर हो गया। और मेरा बस चला तो मैं बार बार वहाँ आने का प्रयास करूँगा। गौ माता को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ के नगर के समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। ग्राम के देवी देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। और एकाग्र होते हैं। मैं पुनः शुरू करता हूँ कि मैं आदि शक्ति माँ जगदम्बा को प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ, हे माँ, मैं तेरी आंचल में बैठ करके इस कथा को प्रारंभ कर रहा हूँ। आज तृतीय दिवस है, माँ का प्राकट्य है। आज का दिन मैं तो माँ की कृपा से 365 दिन में अधिकतम कथाओं में ही रहता हूँ, लेकिन जब तीसरा दिन आता है
तो मैं बड़ा खुश होता हूँ, क्योंकि 2 दिन की आराधना के बाद ये जो तीसरा दिन है, ये कथा का बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि आज हम लोग माँ का यहाँ प्राकट्य होता स्वरूप इस कथा के माध्यम से देखेंगे। जब मेरी माँ प्रकट होगी तो जो यहाँ की व्यवस्थाओं के साथ अपनी व्यवस्थाओं को मैं मिलाऊंगा और बहुत प्यारा वो वातावरण हो जाएगा। हमारे डिवाइसों के माध्यम से यहाँ बिजलियाँ कड़केंगी, घंटा घड़ियाल बजने लगेगा, देवताओं की स्तुति प्रारंभ हो जाएगी और मेरी माँ का प्राकट्य होगा। मेरे माँ का जन्म नहीं हो सकता। भागवत की कथा में जन्मोत्सव होता है, क्योंकि कृष्ण ने मानव शरीर धारण किया था। लेकिन मेरी माँ तो नित्या है। मैं तो उस माँ की कथा लेकर आया हूँ जो आदि अनादि अनामय, अविचल अविनाशी, अमल अनंत अगोचर, अज आनंद राशि। आज मैं थोड़ा भूमिकाओं में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, प्रणाम को भी मैंने संक्षिप्त कर दिया, सीधे कथा पे चलता हूँ। क्योंकि आज एक भक्त की कथा पहले होगी, सुदर्शन की, उसके बाद महिषासुर का जन्म होगा और महिषासुर के जन्म लेने के बाद उसके अत्याचार के प्रारंभ होने के बाद देवताओं का दुख मैं आपके सामने रखूंगा। और आज ये बताने का कोशिश मेरी ओर से होगी कि जब कोई चीज़ हद से बाहर जाने लगती है तो किसी न किसी को उसे रोकने के लिए आगे आना पड़ता है। जब कोई चीज़ मर्यादा तोड़ने लगे, चाहे वो समाज में हो, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे वो किसी भी जगह पर हो, अगर मर्यादाएं या परिवार में हो, देश में भी हो, राष्ट्र में भी हो, या कोई पड़ोसी चाहे वो विदेश का ही हो, जब वो मर्यादाओं के बंधन को तोड़ने लगे तो उसे रोकने के लिए किसी न किसी को आगे आना पड़ता है। क्योंकि जो लोग मर्यादा तोड़ने के आदी हो जाते हैं, उनको रोकने के लिए थोड़ा सा कठोर होना पड़ता है। जीवन में कहते ना, सहज रहना चाहिए, सरल रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी कठोर भी बनना पड़ता है। बस मेरा निवेदन आपसे ये है कि कठोरता को अपना स्वभाव मत बनाइए। अगर आप 24 घंटे कठोर शब्दों का ही इस्तेमाल करेंगे तो उन शब्दों का सम्मान फिर नहीं होगा, उल्टे न केवल उसका अपमान हो जाएगा, बल्कि लोग तो ये कह बैठेंगे कि इनकी तो आदत ही है, ये ऐसे ही बोलते हैं। तो क्रोध आना एक स्वाभाविक लक्षण है, लेकिन क्रोध को अपनी आदत मत बनाइए। आदत बनाइए हमेशा शांत रहने की, सहज रहने की, सौम्य रहने की। क्रोध एक आवेग है, उसको नियंत्रित करना आना चाहिए आपको, क्योंकि क्रोध अंधा होता है। क्रोध आने से विनाश के कुछ नहीं हो सकता। क्रोध का एकमात्र प्रतिफल है विनाश। इसीलिए जब महाभारत का युद्ध शुरू होने जा रहा था तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आखिरी बार चल करके समझौते का एक और प्रयास करना चाहिए। तो द्रौपदी को ये बात बुरी लग गई, कहने लगी आप कैसे मेरे मित्र हो, जिसने भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, जिसने मेरे बाल को पकड़कर खींचा, उसके प्राण की रक्षा के लिए आप मेरे मित्र होकर के बार बार संधि का प्रयास कर रहे हो। तो कृष्ण थोड़ा कठोर हो गए वहाँ पर और कहने लगे कि युद्ध का मतलब जानती हो,
केवल क्रोध में तुम पागल हो रही हो। युद्ध में न जाने कितनों का संहार होगा, उसमें बहुत सारे निर्दोष लोग होंगे जिनका इससे कोई लेना देना नहीं, वो भी मारे जाएंगे क्योंकि वो सैनिक हैं, अपने राजा के आदेश पर लड़ने आएंगे। उन्हें पता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत है, फिर भी वो दूसरे राजा के सैनिक जो उनके साथ हैं तो उनके आदेश पे उन्हें लड़ना पड़ेगा, लेकिन वो निर्दोष हैं, उनकी मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? कृष्ण ने कहा कि युद्ध जो करवाता है सारे मौत की जिम्मेदारी उसी पर जाती है। तो तुम वाकई मैं तुम्हारा मित्र हूं। मित्र वो नहीं होता जो हाँ में हाँ मिला दे कि इनको बुरा लग जाएगा अगर ना कह देंगे। मित्र तो वो होता है कि आपके हित के लिए अगर उसे ना करना पड़े तो आपके मुंह पर वो ना करे और कह दे भैया खुश रहना तो ठीक है, लेकिन जब तक मुझे तुम मित्र मानते हो, तुम्हारा हित जिसमें है मैं वही कहूँगा, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे। मित्र वो होता है। हाँ में हाँ तो चापलूस मिलाते हैं, मित्र नहीं। जहाँ गलत है वहाँ गलत है, जहाँ सही है वहाँ सही है। मित्र का काम है सही को सही और गलत को गलत समझाना, करना नहीं करना उसका काम है। और ये वही व्यक्ति कह सकता है, स्पष्ट बात वही व्यक्ति कर सकता है जिसको किसी प्रकार का कोई स्वार्थ न हो, वही स्पष्ट कह सकता है। और मित्रता इतना ऊंचा शब्द है जहाँ स्वार्थ की कोई जगह होती नहीं है। मित्र तो दो विचारों के मेल को मित्रता कहते हैं। कुछ संबंध जन्म से आपके पास आते हैं, जैसे आपका भाई वो आपके ब्लड रिलेशन में आता है, आपके सगे संबंधी ये आपके ब्लड रिलेशन से आपको मिलते हैं, वो आपको निभाना पड़ता है। लेकिन मित्रता आप करते हैं। मित्र आपके ऊपर से नहीं आते, वो आप बनाते हैं। तो याद रखिए कि मित्र बहुत सोच समझ के बनाइएगा। इसको साहित्यिक भाषा में सखा कहते हैं। सखा, और सखा का मतलब होता है सह माने साथ, माने जो आपके सुख और दुख दोनों में आपके साथ खड़ा हो उसे सखा कहते हैं, है ना? केवल सुख में नहीं, दुख में भी जो खड़ा हो आपके साथ, जिसको आपके आंसू दिखाई दें, जो आपके दर्द को महसूस कर सके, वो है आपका मित्र। जिसको आपकी चिंता हो, और यही चीज़ आपके साथ भी है। आप उसके सखा हैं तो आपको भी उसका ध्यान रखना होगा। तो यही बात कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी मैं तुम्हारा सखा हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हारे ही हित की चिंता कर रहा हूँ, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं उनका साथ दे रहा हूँ। नहीं, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि महाभारत का युद्ध इतिहास में इस नाम से लिखा जाए कि केवल द्रौपदी के प्रतिशोध के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ और इतने लोगों की हत्या कर दिया एक स्त्री के प्रतिशोध ने। ये इतिहास न लिखे। मैं ये चाहता हूँ इतिहास तो ये लिखे, और कृष्ण ने जो चाहा वही हुआ। इतिहास ने हमेशा ये लिखा कि दुर्योधन जब ये कहने लगा कि मैं सुई के नोक के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं हूँ बिना युद्ध के, उसके बाद युद्ध हुआ। जो भगवान ने चाहा वही हुआ। लोग दुर्योधन को दोषी मानते हैं महाभारत के युद्ध के लिए, द्रौपदी को नहीं मानते। लेकिन वो ऐसा कब हुआ जब द्रौपदी ने भगवान की बात को सुना। नहीं सुनी होती तो आज इतिहास ये कहता कि एक स्त्री के प्रतिशोध के चलते
इतना बड़ा युद्ध हो गया, द्रौपदी दोषी हो जाती। इसीलिए मैंने कल भी कहा था, एक भक्त की कथा मैं आपके सामने ले आया था, सत्यव्रत। कल बड़ी प्यारी कथा थी। मैं देख रहा था कुछ लोगों के आंखों में आंसू आ रहे थे कि जब वो हर तरफ से निराश हो गया तो हाथ उठाकर माँ से कहने लगा कि माँ, मुझे कल एक गीत के माध्यम से उसके दर्द को हम लोगों ने महसूस किया, और वो कथा जैसे ही यहाँ समाप्त हुई लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। कल की कथा बड़ी भावपूर्ण थी, आज भी है। माँ की कथा तो प्रतिदिन बहुत आनंद देगी। आज एक और भक्त की कथा मैं लेकर आऊंगा आपके सामने। तो यहाँ द्रौपदी को समझाकर कृष्ण गए हैं, लेकिन वही जो दुर्योधन ने कहा, इतिहास ने उसी को लिख दिया। इसीलिए भैया, बोलने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि आपका वक्तव्य केवल एक शब्द नहीं है ना। कहते हैं ना, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। बोला गया शब्द और चलाया गया तीर वापस नहीं हो सकती। इसलिए बोलने से पहले 100 बार सोचिए, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, और ये भी ध्यान रखना जरूरी है किससे बोलना है। जब तक ये सब चीज़ों का ध्यान आप नहीं रखेंगे, आपके जीवन में चीज़ें सही दिशा में नहीं बढ़ेंगी। जिन्होंने अपने शब्दों पर नियंत्रण कर लिया, जिन्होंने अपने भावनाओं पर नियंत्रण कर लिया, वो विश्व जीत सकता है। लेकिन जिसको अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है, जो स्वयं को नहीं जीत सका, वो पूरे विश्व को तो छोड़िए, वो किसी को नहीं जीत सकेगा। जो स्वयं को नहीं जीत सका, तो पहले अपने आप से जीतिए, है ना। खुद से खुद को जीतिए। जिस दिन आप खुद को पालेंगे, उस दिन सारे संसार को, सारे ब्रह्मांड को और उस ईश्वर को भी आप प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए वेद कहता है, वेद की पहली लाइन, वेद कहता है मनुर्भवः। माने वेद को भी पता था कि एक समय ऐसा आएगा कि इंसान इंसान ही नहीं रह जाएगा। वेद को भी ये बात पता थी। और कितना, मैं तो जब पढ़ता हूँ इस लाइन को वेद में, तो मुझे हंसी भी आती है कि वेद कहता क्या है, मनुष्य से कहता है वेद कि मनुर्भवः, माने हे इंसान, पहले इंसान तो बन जाओ। ये तो वही बात हुई। मुझे हंसी इस बात पे आती है कि किसी व्यक्ति का नाम अगर रामदास है और उससे ये कहा जाए, हे रामदास, तुम रामदास तो बन जाओ। कितनी हास्यास्पद बात है ये कि मनुष्य से वेद कह रहा है कि पहले मनुष्य बन जाओ। तो लोगों ने पूछा कि वेद ने ऐसा क्यों कहा कि पहले मनुष्य बन जाओ। मैं मनुष्य तो हूँ, मनुष्य योनि में मेरा जन्म हुआ है, तो फिर वेद को ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि पहले मनुष्य बन जाओ। पहले मनुष्य बन जाओ, वेद को ये आवश्यकता क्यों पड़ी कहने की। तो हमारे विद्वानों ने इसको डिफाइन किया। हर आदमी की अपनी अपनी इसको डिफाइन करने का तरीका है। मेरे जो समझ में आया वो ये आया कि वेद ने कहा कि अगर सुबह उठ करके आप जीविकोपार्जन में लग जाते हैं और शाम को आकर के अपने परिवार में, आप अपने ही परिवार के व्यस्तताओं में खो जाते हैं, तो फिर आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। अब आप कहेंगे क्यों साहब, हम किसी का नुकसान नहीं करते, सुबह उठ के
अपने परिवार के रोजी रोटी के लिए निकल पड़ते हैं, शाम को अपने परिवार में आ जाते हैं, अपनी घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों को पूरी करते हैं। तो इसमें गलत क्या है? मैं मनुष्य क्यों नहीं हूँ, पूछ सकते हैं आप। तो मेरा जवाब ये है कि अगर इतनी ही जिम्मेदारी एक मनुष्य की है तो फिर पशु में भी क्या दिक्कत है? वो भी सुबह उठता है और अपना पेट भरने के लिए निकल पड़ता है, अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार के लिए कुछ लेके आता है ना। जो अशक्त हैं उसके परिवार में, जैसे चिड़िया के छोटे बच्चों के लिए माँ चोंच में दबा के लाती है, उसे खिला देती है ना। तो दिन भर वो भी यही करता है, अपने को पोसना और अपने परिवार का पालन पोषण करना, और रात्रि में परिवार के साथ वो भी विश्राम करता है। तो फिर पशु वाली जीवन शैली अगर हम भी अपनाते हैं तो वेद सही कह रहा है कि पहले मनुष्य बन जाओ। अब आप कहेंगे कि साहब इतना आपने ये सब बातें कही, अभी भी बात समझ में नहीं आई। मैं और समझाने का प्रयास करता हूँ कि वेद का कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो अभी आप कर रहे हैं, जीविकोपार्जन, परिवार चलाना, उसकी जिम्मेदारी का पालन, ये तो सभी करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन मनुष्य वो है जो इन जिम्मेदारियों के साथ साथ उनकी भी जिम्मेदारी उठा ले, जो असहाय हैं, जो कुछ अपने लिए चाह के भी नहीं कर सकते, वो चाहे पशु हों, चाहे वो किसी स्वरूप में हों, जो असहाय दिखें, जो दीन दिखे, उसके लिए भी अगर आप अपने रोज़मर्रे की ज़िंदगी में कुछ करते हैं, कहते हैं ना, जो दीनों के लिए कुछ करता है, जो दीनों के आंसुओं को अपने आँखों में ले लेता है, जो जिसको दूसरे के आंसू पोंछने की आदत पड़ जाती है, जो अपने आंसू को बाद में लेकिन दूसरे के आंसू को हाथ बढ़ाकर पहले पोंछता है, जो दीनों के लिए करता है, वो स्वयं दीनानाथ बन जाता है। अरे अपने लिए तो सब करते हैं, सीखिए इन आदरणीयों से। आप सभी आदरणीय हैं, रात दिन, क्या इनके पास काम नहीं है? मैं देखा कल लगे हुए थे पूरे जोर शोर से उस गौशाला के लिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। वरना क्या काम की कमी है? अच्छे पद पर रहे हैं वो, है ना, वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन लगे हुए हैं महाराज, है ना। हमारे प्रहलाद जी, हमारे सुंदरलाल जी, हमारे दीनबंधु जी, और बैठे हैं सामने पीएचडी होल्डर हैं, लगे हुए हैं। दिलीप जी अभी आए नहीं हैं, हाँ मनोज भाई। तो कहने का मतलब ये है, क्या इनके पास काम नहीं है? है ना, काम बहुत काम है, लेकिन उन कामों के साथ साथ ये लोग वो काम कर रहे हैं जो इस नश्वर शरीर के ख़त्म होने के बाद भी जब उस काम का इतिहास लिखा जाएगा या बोला जाएगा तो इनका नाम उसके साथ आदर से लिया जाएगा, और ये नाम हमेशा के लिए समाज में अमर हो जाएगा। ये काम है, इसको मनुष्यता कहते हैं कि अपने लिए तो सब जी लेते हैं, जो दूसरों के लिए जीता हो, है ना, परोपकार के लिए जो रात में भी उठ के दौड़ सकता हो, वो मनुष्य है। ये वेद कहता है कि अगर आप मनुष्य हैं तो आपके छत पर पक्षियों के लिए जल होना चाहिए, वो उड़ते हुए आवे तो उनको जल दिख जाए, हो सके तो जो आपके यहाँ तो कम है, हमारे प्रयागराज में तो गौएं सड़कों पर चलती हैं महाराज, है ना, पन्नी चबाने पर मजबूर हैं। वहाँ गौशालाएँ इतनी नहीं हैं, वहाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ भावनाएं नहीं हैं, पूजा पाठ वहाँ भी बहुत होता है, वो तो प्रयाग की धरती है, लेकिन अभी ये सब चीज़ें वहाँ नहीं हो पा रही। वहाँ लोगों के दिमाग में ये बातें, और हैं भी तो बहुत ना के संख्या के बराबर है। तो वहाँ मैं लोगों से कहता हूँ, कम से कम घर के बाहर, इतना बड़ा मकान बनवाए हैं आप, घर के बाहर एक छोटी सी टंकी बना दीजिए खुली सी, उसमें ताज़ा जल रोज़ भर दीजिए, आने जाने वाले पशुओं को कम से कम जल तो प्राप्त हो जाए। पक्षियों के लिए ऊपर जल रख दीजिए, थोड़ा दाना डाल दीजिए,
गौ माता का ग्रास निकालिए, पहली रोटी उनका ही हक है। इष्ट का पहली रोटी, इष्ट का, गौ का, ये सबका शास्त्र पढ़िए या फिर विद्वानों से पूछिए। आपकी कमाई में केवल आपका हक नहीं है महाराज, उसमें कईयों का हक है। उसमें पितृ ऋण चुकाना है, उसमें दैव ऋण चुकाना है, और उसमें समाज का भी ऋण है। और शास्त्र आपसे ज़्यादा नहीं मांगता है महाराज, कहता है आप 100 रुपये कमाते हो, उसमें से केवल 10 रुपया तो निकाल लो, हर 100 में 10 निकाल लो, 1000 में 100, 1 लाख में, उसी हिसाब से जोड़ते चले जाइए। दशांश जो भी आपकी कमाई है उसका दशांश धर्म में, समाज की सेवा में खर्च कर दीजिए। बाकी का 90% आपका है, आप जैसे चाहे खर्च कीजिए, लेकिन दशांश तो निकालिए जो समाज के लिए हो, धर्म के लिए हो, असहायों के लिए हो, उतना तो करिए। और जो लोग ये कार्य कर रहे हैं आगे बढ़कर उनकी मदद करिए कि हम भी आपके साथ हैं। कोई व्यक्तिगत काम आप नहीं कर रहे हैं, आप तो वो सेवा कर रहे हैं जो बहुत कम लोग करते हैं। हम सब आपके साथ हैं। तो इसका ध्यान रखते हुए आइए कथा की ओर चलें कि कल की कथा जहां समाप्त हुई थी कि एक लड़का जन्म लिया, लेकिन ऋषि के श्राप से उसको मूर्ख, उसने कह दिया ऋषि ने कि तुम मूर्ख हो जाओ, और वो मूर्ख हो गया। लेकिन देवी भागवत की कृपा से उसके मन में देवी की भक्ति जगी। देवी की भक्ति जगते ही उस लड़के ने माँ को पुकारा, और जैसे ही उसने माँ को पुकारा, माँ दौड़ी आई। और उसके बाद की सारी घटना क्या क्या हुई कल आपने सुना कि वो छोटा सा बच्चा जब अकेले में बैठकर माँ को पुकारते पुकारते रो पड़ा, तो माँ सामने आ गई, और माँ के आते ही उस ऋषि का श्राप कट गया, और वो बच्चा ऐसा विद्वान हुआ कि समाज ने उसे सर आँखों पे लिया। विद्वता ऐसी चीज़ है महाराज, माँ सरस्वती की आराधना ऐसी चीज़ है, ऐसी शक्ति है कि जिस पर इनका वरद हस्त हो जाए। मैहर में सरस्वती माँ की मूर्ति है, बहुत जगहों पर माँ की मूर्ति है, लेकिन मैहर का अपना एक महत्व है। विंध्याचल में महालक्ष्मी, और मैहर में महासरस्वती, और वैष्णो देवी में तीनों हैं, और महाकाली कलकत्ते वाली, ये इनके स्थान है। ऐसे तो ये सर्वत्र हैं, ये तो सर्वत्र हैं, ये सब कुछ उनमें है, और इन सब में वो हैं। वो तो प्रहलाद से उसके पिता ने पूछा इस खंबे में भी तेरा भगवान है? उसने कहा हाँ, इस खंबे में भी मेरा भगवान है। तो उसने कहा अगर इस खंबे में है तो निकाल के दिखा अपने भगवान को। तो उस प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा कि आज मेरी परीक्षा नहीं है, अगर तू इस खंबे से आज नहीं निकला तो लोग भक्त के बात पर विश्वास करना छोड़ देंगे। आज तुझे मेरी लाज रखनी होगी। मैं बचपन से कहता आ रहा हूँ कि तू सर्वत्र है, आज इस खंभे से निकल के दिखा दे, दुनिया को पता चल जाए, वरना लोग ऐसे ही नहीं मानते और भी नहीं मानेंगे। और जैसे ही प्रहलाद ने ये कहा, प्रहलाद मन में प्रार्थना कर रहा था, और उसका पिता हिरण्यकश्यप तलवार लेकर के ललकारता हुआ कि अगर तेरा भगवान इस खंबे में है तो निकल के तुझे बचाए। और जैसे ही तलवार चलाने की कोशिश की, वो खंबा फट गया और नरसिंह अवतार में भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह अवतार में बोलिए ना एक बार, नरसिंह भगवान की जी। जय जयकारा जोर से लगाया कीजिए। हम लोग शक्ति की उपासना करने बैठे हैं, और शक्ति के उपासक में शक्ति की कमी हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। तो कल की कथा बहुत दर्द भरी थी, आज की कथा उससे भी दर्द भरी है। आज तो एक कथा मैं एक ऐसे रानी की सुनाऊंगा। वक्त बदलता है साहब, बदलता है। कहते ना वक्त का हर सै गुलाम,
वक्त का हर सै गुलाम। वक्त अपनी गति से चलता है, उसे कोई नहीं रोक सकता, ईश्वर भी उसे प्रणाम करते हैं। अयोध्या में जब श्रवण के माता पिता के श्राप का समय आया तो भगवान ने अयोध्या से चले जाना ही उचित समझा, और वो कुछ ऐसी लीला हुई कि वो वन गमन कर गए। भगवान क्या जानते नहीं थे कि मेरे पिता हे राम हे राम हे राम कहते कहते मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे? भगवान सब जानते थे, लेकिन वो ये बताना चाहते थे संसार को कि चाहे जाने चाहे अनजाने अगर कोई आपसे गलती हो गई है तो उसकी सजा आपको प्राप्त होगी। कोई भी अनुष्ठान, मैंने पहले दिन से कहा है, मैं डायरेक्टर रहा हूँ और मैं शिक्षक रहा हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है मैं अंधविश्वास को कभी बढ़ावा नहीं दूंगा, कभी नहीं, न मेरा इसमें कोई स्वार्थ है। मैं कथा भी निःशुल्क करता हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए मैं सत्य ही बोलूँगा, और जिस दिन सत्य बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाऊँगा उस दिन इस व्यासपीठ पर बैठना छोड़ दूँगा। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि कोई हवन, कोई अनुष्ठान, कोई भी कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपका किया आपको भोगना ही पड़ेगा। अगर कोई आपसे ये कहता है कि ये कर लेंगे तो ये नहीं होगा, तो वो गलत कहता है, वो गलत कहता है। कोई बात अच्छी लगा करे तो तालियों से मुझ तक पहुंचाइए, इससे मुझे पता चलता है कि मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। तो कोई भी कर्म, कोई भी अनुष्ठान, तब आप कहेंगे फिर क्या फायदा इसको करने से, जब इससे मेरे प्रारब्ध को रोका ही नहीं जा सकता, मेरे सुख और दुख को रोका ही नहीं जा सकता, तो क्यों फिर हम लोग अच्छे काम करें, क्यों यज्ञ करें, क्यों अनुष्ठान करें, क्यों कथा श्रवण करें। तो मैं राजा परीक्षित की बात आपको बताता हूँ। भागवत सुनने के लिए उनके पास 7 दिन था। भागवत की बात कर रहा हूं। जब सुखदेव जी महाराज आए तो परीक्षित ने क्या कहा, मैं सभी भागवत कथाकारों को मैं बहुत आदर करता हूं, मैं बहुत आदर करता हूं, लेकिन आदर के साथ मैं उनसे कुछ इस माध्यम से, क्योंकि ये कथा लाइव जा रही तो बहुत सारे व्यास भी इसको देख रहे होंगे, तो मैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि कथा अपने उद्देश्य से भटक गई है। कथाओं में केवल संगीत, केवल नृत्य, केवल गायन, केवल यही नहीं होना चाहिए। अरे आयोजक इतना खर्च करता है महाराज, कथा तो ऐसी होनी चाहिए जिससे कुछ हमें सीखने को मिले। केवल संगीत हो, संगीत का महत्व तो है, भाव के अनुसार वो बजना भी चाहिए, लेकिन कुछ कथाकारों ने 5 मिनट बोलते हैं, फिर एक संगीत, फिर 5 मिनट, फिर एक संगीत। अरे महाराज, कथा में इतना कुछ बोलने को होता है कि संगीत की गुंजाइश उसमें बहुत कम होती है। अगर केवल संगीत ही सुनना होता आयोजक को तो वो भजन संध्या नहीं कर लेता, कथा रखवाने की क्या जरूरत थी। कथा तो उसने इसलिए रखा है कि आप कुछ ऐसा कहें जो उसके जीवन को बदल सके, या उसको समझ में आवे कि यहाँ मैं ठीक हूँ और यहाँ सुधार करना है। कथा सत्संग है, और सत्संग का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान, अच्छे विचारों का आदान प्रदान। संगीत ठीक है, थोड़ा सा होते होते थोड़ा व्यक्ति थोड़ा शिथिल हो रहा है तो ऊर्जा के लिए थोड़ी सी संगीत भी जरूरी है, लेकिन थोड़ी सी, दाल में नमक इतना। लेकिन संगीत को ही कथा बना देंगे तो फिर कथा कहाँ रह गई, उसमें कहाँ रह गई कथा। तो वापस आइए मूल कथा में चलते हैं। आज शुरू करते हैं एक और भक्त की कथा। राजा ध्रुव संधि, अयोध्या के नरेश। अयोध्या कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे ये लोग। इसीलिए अयोध्या में हर राजा को आप इतिहास उठा के देखिए, उसे संतान नहीं होती थी जल्दी, क्योंकि इतनी बड़े राज्य के लिए कोई बहुत बड़ी आत्मा चाहिए।
क्योंकि कोई बहुत बड़ी आत्मा ही इतने बड़े राज्य को संभाल सकता है, कोई बहुत बड़ी आत्मा। और वो जैसा कि मैंने कहा है, वो वासना से नहीं उपासना से आएगा। ऐसी आत्मा उपासना से आएगी, वासना से कभी ऐसी आत्मा आ ही नहीं सकती। इसीलिए वहाँ के राजाओं ने बहुत आराधना किया है, अपने गुरुओं से पूछ करके यज्ञ किया है, अनुष्ठान किया है नाना प्रकार के, और तब जाके उनको पुत्रोत्पत्ति हुई है। तो राजा ध्रुव संधि जो थे, वो उनको भी संतान नहीं थी। मैंने कहा ना कि वहाँ के लिए कोई बड़ी आत्मा चाहिए, तो अब बड़ी आत्मा को बुलाने के लिए आराधना करनी पड़ेगी। तो गुरु के पास गए और कहने लगे मेरी कोई संतान नहीं है, मैं क्या करूं? तो गुरु मुस्कुरा दिए, कहने लगे अयोध्या की राजगद्दी के लिए तुम्हें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो इसको संभाल सके। तो गुरु ने कहा कि तुम यज्ञ अनुष्ठान करो और यज्ञ के साथ साथ श्रीमद् देवी भागवत 9 दिवसीय महापारायण करो। गुरु ने ऐसा कहा। और यही बात सुखदेव जी से परीक्षित ने भी पूछा था। परीक्षित ने क्या कहा था कि मेरे पास 7 दिन बचे हैं, भागवत की बात कर रहा हूं, मेरे पास 7 दिन बचे हैं, 7वें दिन तक्षक मुझे डसेगा। तो सुखदेव ने पूछा कि तुम उस डर से मुझसे कह रहे हो भागवत सुनाओ? अगर उस डर से कह रहे हो तो फिर भागवत सुनने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि भागवत मैं सुना भी दूंगा, उसके बावजूद तक्षक आएगा और तुम्हें डसेगा, उस दर्द को तुम्हें सहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुमने एक गलती की है, एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप